नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप बराबर मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, उसे शेयर कर रहे होंगे और आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो अपनी किताब के वॉल्यूम 1 का चौथा सेक्शन है, चौथा पार्ट। ठीक है, और उसमें क्या है हम पढ़ने वाले हैं, इस उम्मीद से कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और शेयर भी कर दिया है। मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर में है हमारे पास में 4 चैप्टर। ये चित्र थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। अच्छा लगा? कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, इसी के बारे में बात होगी सिर्फ। ओके, चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। इसमें काफी सारे लेक्चर्स है सिर्फ। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको बिना पॉइंट टू पॉइंट रीड किए हुए जो कुछ भी है इसके अंदर में वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, दिखा दूंगा, और उसके बाद फिर हम उस किताब को एक बार ब्राउज कर लेंगे। तो उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, टेबल्स है, जो कुछ बात बताना चाहते हैं वो आपको यहीं से डायरेक्टली मैं इनपुट कर दूंगा आपके पास में, आपको पेश कर दूंगा। ठीक है, तो चूंकि ये 4 चैप्टर है, दिख काफी बड़े रहे हैं, इसको पढ़ के समझना और इम्प्लीमेंट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो पर्सपेक्टिव ऑन IPv4 सबनेटिंग के अंदर में क्या है, इंट्रोडक्शन है, रूल्स क्या होते हैं, सबनेटिंग करने के क्या रूल्स होते हैं, सबनेटिंग होती क्या है। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ होस्ट, कितने बनेंगे एक नेटवर्क के अंदर में, और नेटवर्क कितने बनेंगे एक नेटवर्क के अंदर में। सुपरनेटिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, सबनेटिंग करेंगे तो क्या होगा। ये थोड़े बड़े बड़े जैगरन से शब्द हैं, इनको दिमाग में रखें। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है, CIDR क्या होता है, क्लासलेस CIDR डोमेन राउटिंग क्या होती है वो। क्लास फुल क्या होता है एड्रेस, और क्लासलेस एड्रेस क्या होता है। ठीक है, क्लास आई ही क्यों, ये भी देख लेंगे। ठीक है, फिर एड्रेस फॉर्मेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, और क्या देखना है, नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क आईडी कैसे निकालना है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। ठीक, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो तो आप ही को करनी होगी, मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, कन्वर्ट कैसे करना है बाइनरी से डेसिमल, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, और डॉटेड डेसिमल से विपरीत उसका ऑपोजिट बाइनरी फॉर्मेट में कैसे करना है। ठीक है, मास्क एंड क्लास डिवाइड एड्रेस इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, मास्क से क्या होता है, 3 पार्ट कौन कौन से बनते हैं वो। ओके, फिर यही सब है, और बुलियन मैथ्स ये जो है कंप्यूटर इसके थ्रू ही एड्रेस को निकालता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस को फाइंड आउट करता है। ये टॉपिक भी है इसके अंदर में। शॉर्टकट क्या है, बाइनरी कैसे निकालना है, ये तो ये सब हम चीज देख लेंगे सीधे सीधे। ओके, रीड करने के लिए नहीं जाएंगे। तो अब इसी बात पे हम शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ, मैंने टॉपिक लिख लिए हैं बेसिकली, जो पॉइंट इस तरफ में अलग से निकाल लिए किस तरह से सब समझाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईपी एड्रेसिंग की। आईपी एड्रेसिंग क्या है, हमने बनाया था नेटवर्क। तो यदि आपको याद होगा कि जो आपका नेटवर्क है, जो आपका नेटवर्क है वो लेयर पे काम करता है, और उसको बात करने के लिए एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो कि दिखेगा कि नहीं पता नहीं, अभी इसे डिलीट करते हैं।
दूसरा पुराना वाला ही नेटवर्क खोल लेते हैं, ऐसा करते हैं मत करे बगैर। अपना पुराना नेटवर्क, ठीक है। ओके, तो कोई सभी एक उठा लेते हैं जिससे समझ में आए। एड्रेसिंग 7 लेयर पे काम होती है हमारी, ये रही हमारी 7 लेयर। तो ये तीसरी वाली जो लेयर है, ये इस पे आईपी होता है, और यहीं पर होती है एड्रेसिंग। और ये एड्रेसिंग जो है, इन दोनों के बीच की एड्रेसिंग जो है, ये दो कनेक्टेड एडजेसेंट डिवाइस की, वो लेयर 2 पे ही उसका फायदा हो जाता है, मैक एड्रेस पे। लेकिन जब नेटवर्क की बात करें हम, पूरी नेटवर्क की या इंटरनेट की, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है लेयर 3। और इस पे काम करता है आईपी एड्रेस, ठीक है। लेयर 3 पे क्या होता है? आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं अपन, हमने शायद इसमें करके रखा हुआ है, पहले किया था। इस पे होना चाहिए आईपी एड्रेस, नहीं हमने सारे स्विच बना के रखे थे, तो इसमें नहीं है। लेट्स सी। आईपी एड्रेस ये करा मैंने, नो स्विच पोर्ट, और ये मैंने दे दिया आईपी एड्रेस कमांड। कैसे देते हैं इसको? A.B.C.D, इस फॉर्मेट में देते हैं। तो ये हो गया मेरा 10.10.10.10.1। इसके बाद में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। क्या लिख रहा है? आईपी सबनेट मास्क। तो ये कंप्यूटर जब इसका फाइंड आउट करेगा बाइनरी एड्रेस डिस्कस कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये मास्क और इसका एक बुलियन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, है ना। और उससे उसको फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई ये इस नेटवर्क का ये पार्ट है और इसका ये एड्रेस है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ऐसे, कंजिगेटिव। ये बीच में नहीं हो सकता है, ये ऐसा ही होगा हमेशा। यहाँ पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 128 इधर नहीं आ सकता, ऐसे नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ये है बेसिकली ये है कितने बिट को आपको उसमें से माइनस करना है, वो दिखाने के लिए। तो ये कभी भी इस तरफ से इस तरफ चलता है। 1 1 1 1 1 1 1 1 8 बार, फिर 1 1 1 1 1 1 8 बार, फिर 1 1 1 1 1 1 8 बार, और फिर ये 0। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कंप्यूटर ऐसे ही समझेगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक कैलकुलेटर, और हम डालते हैं इसमें एक डेसिमल नंबर। ये करा हमने 30। डेसिमल नंबर कोई सा भी बोलूं मैं, 25 डालता हूँ। तो 25 का बाइनरी कैसा आ रहा है देखो, 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर इसके नीचे सारे के सारे 1 हो, तो ये नेटवर्क ही हो गया। उसके लिए इन दोनों का जो नॉर निकलेगा वो 0 निकलेगा, तो उससे एक नेटवर्क पता कर लेगा कंप्यूटर। यदि 0 0 1 1 1 1 एक साथ लाइन से आखिरी तक, सेकंड लास्ट तक की, और यहाँ पर 0 है, तो उससे फाइंड आउट कर लेगा कि होस्ट पोर्शन में दो ऑप्शन हो सकते हैं, 0 और 1, ठीक। और 0 0 0 6 बार है, और सॉरी 1 1 1 6 बार है, और 0 0 2 बार है, तो फिर कितने हो जाएंगे? 1 और 2 3। तो उसमें हो जाएंगे, उसको कंप्यूटर समझ में आ जाएंगे कि ये ऐसे नेटवर्क का भाग है जिसके अंदर में 3 ऐसे नेटवर्क का भाग है जिसमें कि इस तरफ के तो नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन इस तरफ की 8 ऑक्टेट के अंदर में सिर्फ 2 जो आखिरी के हैं, वो आखिरी के नंबर्स होस्ट को डिनोट करते हैं। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, कितना हो गया? 3 4 और 1 6। तो इससे क्या समझ में आ रहा है इसको कि 10.0.0.0 का नेटवर्क है, और उसके अंदर विकल्प 0 और 1 है। तो 10.0.0.1 एक होस्ट का नाम एड्रेस हो सकता है, और 10.0.0.2 दूसरे होस्ट का हो सकता है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई आपके। अब हम देखते हैं लाइन से। एड्रेसिंग है मैंने बता दिया, आपने मान लिया। लेकिन एड्रेसिंग ऐसी कैसी हो गई? एड्रेसिंग एड्रेसिंग ऐसी क्यों हुई? ऑक्टेट में क्यों लिख रहे हैं उसको और बाइनरी में क्यों लिख रहे हैं, वो समझते हैं। जो 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट जो है,
एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, इसके अंदर में है इतने नंबर, मतलब इतने कंप्यूटर को हम एड्रेस दे सकते हैं। किसी को एक दे दिया, किसी को दो दे दिया, किसी को तीन दे दिया, ऐसे एक से लेके हम यहां तक दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं इसको। तो ये है हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मतलब या ह्यूमन यूज दिस फॉर्म इन देयर रेगुलर लाइफ टाइम। पूरे जीवन भर ऐसी नंबर सिस्टम पे हम काम करते हैं और इसी के द्वारा हम हमारी हमारा जीवन चलाते हैं। परंतु अगर यही नंबर मैं इसमें के 10 नंबर आपको दे दूं कि आपके पांच पांच कंप्यूटर में इनमें से नंबर डाल देना, आपने 5 कंप्यूटर खरीदे और मैंने आपको 10 दे दिए इसमें से नंबर कोई से उठा के, इसी तरह के, नो मैटर कुछ भी हो, ये दे दिए मैंने, तो ये आपके लिए समझने के लिए भी, याद रखने के लिए भी बड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस तरह के नंबर सिस्टम को 4 ऑक्टेट वाले सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं, 4 ऑक्टेट वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं। अब आप इसको कैसे देता हूं मैं आपको, 1992 168 जो शुरू में आपको पिक्चर दिखी थी 1.1 है ये, इसका जब आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से ये निकालोगे तो ये कोई एक ही नंबर होगा इसके अंदर का, राइट। इसके अंदर का कोई एक ही नंबर होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग चीज है, लेकिन ये देखने में और याद रखने में ज्यादा आसान है। तो 192 168 0.1, और मैंने आपको बोल दिया 198, आपको पूरी सीरीज दे दे रहा हूं मैं, पूरी सीरीज जैसे दे रहा हूं मैं, का मतलब हो गया कि मैं आपको इसके साथ ये भी दे रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि इसमें से जो आपको लगे शून्य से लेके 255 तक के आपका है। ठीक है, 255 क्यों, क्योंकि वो 8 बिट को अगर आप कन्वर्ट करते हो ना, बाइनरी को 8 को, तो 255 आता है। ठीक है, तो ये 255 के मल्टीप्लायर है अपने आप में, 2 रोज टू द पावर, एक 2 रोज टू द पावर से बनता है, तो ये उसके मल्टीप्लायर है ना। तो ये एक पोर्शन हो गया ये वाला, इसके बाद में दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इन इस नंबर सिस्टम के अंदर में इतने नंबर सारे इंक्लूडेड है 4 ऑक्टेट फॉर्मेट में, तो ये हो गया आपका वो। तो ये हो गया ह्यूमन रीडेबल था, इसलिए ऐसा किया इसको। और कंप्यूटर जब इसको रीड करेगा तो ऐसे में रीड करेगा, बाइनरी में। ठीक है, और बाइनरी में वो जब नेटवर्क और एड्रेस को निकालेगा, एड्रेस और नेटवर्क को निकालेगा, समझने के लिए कि नेटवर्क इसमें से नेटवर्क कौन सा है, जब ऐसी कोई चीज आ जाए उसके पास में, तो इसमें से नेटवर्क क्या है और होस्ट पोर्शन क्या है, वो अगर उसे निकालना हो कभी, तो वो मास्क का इस्तेमाल करेगा निकालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम बात एड्रेसिंग के, आपके क्लासफुल और क्लासलेस बिहेवियर के। पहले हम एड्रेसिंग के क्या था, सॉरी, वो एड्रेसिंग का ए टाइप बी टाइप, टाइप ऑफ एड्रेसिंग में ना। तो क्लासलेस एड्रेसिंग जब आई तो उसका था 4, उसको बांटा उन्होंने 4 क्लासेस के अंदर में। कितने क्लासेस में बांटा, 4 क्लासेस में बांटा। क्लास का नाम था ए, क्लास का नाम था बी, क्लास का नाम था सी, क्लास का नाम था डी, और क्लास का नाम था ई। पहली क्लास में बहुत ज्यादा नंबर दिए हुए थे। ठीक है, पहली क्लास में बहुत सारे नंबर दिए थे। तो कितने सारे नंबर थे वो, ये समझ लो आप कि नेटवर्क पोर्शन में 1 से लेके 126 तक, मतलब 126 नेटवर्क हो सकते हैं। और होस्ट पोर्शन में थे, होस्ट पोर्शन में थे 1 2 3 4 5 6 7 8, होस्ट पोर्शन में थे इतने सारे। इनका बाइनरी निकाल दो तो बहुत ज्यादा बाइनरी आ जाएगा, ये बाइनरी को हम कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे। करें, चलो करके देखते हैं। 4 4 8 16, 16 और 4 20, और 4 24, तो इतने
होस्ट थे प्रत्येक नेटवर्क में, और 126 शून्य से 126 नेटवर्क पोर्शन हो गया था उसके अंदर में। ठीक है, दूसरे वाले के अंदर में क्या किया इन्होंने, 172.16 से लेके 172.31 तक नेटवर्क पोर्शन हो गया, और बाद में 8 दूनी 16 इतने होस्ट पोर्शन हो गए। तो इसका कितना होता है, सी करें, 1 2 3 4, हाँ नहीं ये चाहिए, ये चाहिए हमको, तो सी करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 4 4 4 4 4 4, ये इसके अंदर में इतने होस्ट होगा। ठीक है, फिर आता है आपका सी। सी वाले के अंदर में क्या किया इन्होंने, इसके अंदर में आपके किए 192 से लेके 223 आई थिंक, इतने नेटवर्क, और होस्ट पोर्शन के अंदर में रखा इन्होंने सिर्फ इतने, ऐसे। तो इसके अंदर में क्या हुआ कि सिर्फ आपके पास में 256 इतने होस्ट थे, तो 3 क्लासेस बनाई, उन 3 क्लासेस के अंदर में प्रत्येक को, फिर से वही बात हो जाती है, ये देखिए कितना है, ये 255, तो यूजेबल 254 आपको होस्ट मिले, यानी कि मशीन को देने वाला आईपी एड्रेस मिले। बाकी ये जो था ये डी, ये मल्टीकास्ट के लिए बुक हो गया, और ई जो है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज हो गया। अब दूसरी चीज क्या हुई, उन्हीं इसी एड्रेस ग्रुप के अंदर में इतने एड्रेसेस के बीच में, या सॉरी कहाँ लिखा था हमने इसको, जहां भी लिखा था, नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, तो उतने जो एड्रेस थे सारे एड्रेसेस, उनके बीच में से 2 प्रकार के एड्रेस निकाले गए, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट एड्रेस क्या थे, ये दिया आपके नेटवर्क के अंदर इंटरनल काम करने के लिए, आप उस रेंज को अपने नेटवर्क के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति दे सकते हो। जैसे मैं आपको एक एड्रेस का एग्जांपल देता हूँ, जैसे घर का एक एड्रेस है, घर का एक एड्रेस है या दुकान का एक एड्रेस है, महात्मा गांधी रोड 32 महात्मा गांधी रोड इंदौर। अब ये भी हो सकता है 32 महात्मा गांधी रोड दिल्ली, 32 महात्मा गांधी रोड बॉम्बे, थाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एड्रेस है, सभी जगह पर सभी प्राइवेट ऑपरेटर इसको या कॉर्पोरेट कंपनीज अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर सकती है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। जो इंदौर में रहता है वो इंदौर के 32 महात्मा गांधी रोड ढूंढेगा तो उसे मिल जाएगा। तो लेकिन ये सिर्फ उतना इंफॉर्मेशन 32 महात्मा गांधी रोड, वो अपने आप में यूनिक नहीं है, तो उसी प्रकार ये भी यूनिक नहीं है, ये सेम है, ब्लॉक ऑफ सम आईपी एड्रेस है जो निकाल के दिए हुए, कि आप अपने घर के अंदर में इसको इस्तेमाल करो, आपके ऑफिस में इस्तेमाल करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करो, लेकिन ये इंटरनेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट पर यूनिक है ही नहीं। राइट, अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये वाला, ये जो मोबाइल नंबर है, ये भी एक प्रकार का एड्रेस है, मोबाइल का नंबर, लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि ये संसार में कोई भी मोबाइल से फोन लगाए इस नंबर के ऊपर में, तो ये फोन जाके आपके मोबाइल पे ही ये कॉल लगेगी। राइट, तो ये है पब्लिक यूनिक आईपी एड्रेसेस। ये आईपी एड्रेसेस ऐसे आईपी एड्रेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन को
जो जो इसको देने वाली एपनिक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशनों से खरीदना पड़ता है या आईएसपी से खरीदना पड़ता है, और वो यूनिक होते हैं हमेशा आईपी एड्रेस। वो ए ब्लॉक के भी हो सकते हैं, बी ब्लॉक के भी हो सकते हैं और सी ब्लॉक के भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिक होंगे। और इनको आपको खरीदनी पड़ेगी वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की जो आईपी एड्रेस असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उनसे आईपी एड्रेस असाइनिंग असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए इनके पास जाना पड़ेगा। आईना, आर एपनिक, इन 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 एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। अभी एशिया पैसिफिक के लिए अलग है, तो इनके पास जाना होगा और ये आपको आईपी एड्रेस दे देंगे। हालांकि एपनिक नाम है उसका, ठीक है। हालांकि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्होंने अपने अपने ब्लॉक अपने आईएसपीओ को दे रखे हैं, तो हम डायरेक्टली हमारे आईएसपी के पास जाते हैं और एक आईपी एड्रेस उनसे खरीद लेते हैं। ये एक आसान तरीका उसका, लेकिन इन आईएसपीओ को असाइन इन्होंने ही की हुई है। ऑलराइट, तो ये दो प्रकार के हो गए आपके आईपी एड्रेस। फिर आता है क्लासफुल और क्लासलेस। तो पहले क्या था, नेटवर्क जो था क्लास फुल को समझता था। ये जो क्लासेस है, यदि एक आईपी एड्रेस आया है ऐसा 23.0.0.1 ऐसा करके भिजवाया है किसी पैकेट के अंदर में, तो सामने वाला राउटर समझ जाता था कि ये उसी एक आदमी का है, उसी एक आदमी का आईपी एड्रेस है, ये उसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, 23 वाले के ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन क्या हुआ कि फिर बाद में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये जो क्या कहना चाहिए रईसी थी, ये खत्म हो गई। आईपी एड्रेस इंटरनेट के दशक में आके बहुत ज्यादा डिमांड हो गई इनकी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि पहले शहर छोटे हुआ करते थे, बड़े बड़े घर सस्ते में मिल जाया करते थे, जगह मिल जाया करती थी। तो क्या होता था कि सब लग्जरी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े घर बनाया करते थे। फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो क्या हुआ, फिर आया सिस्टम जिसको बोलते हैं फ्लैट सिस्टम। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अभी बॉम्बे दिल्ली के अंदर में 30-30 40-40 मंजिले, 50-50 मंजिले बिल्डिंग बन जाती है। तो ये क्या हुआ कि एक जमीन का टुकड़ा आपको दिया हुआ था, आपने खरीदा था, लेकिन चूंकि आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आपने क्या सोचा कि इसको हम क्लास में बांट देते हैं, एक घर को 4 मंजिला कर देते हैं, 3 किराए पे दे देते हैं। राइट, तो ऐसे ही कुछ हुआ। हुआ यूं कि आईपी एड्रेस जब बहुत इस्तेमाल में आने लगे, तो क्या किया, जैसे जो जो अभी का वक्त चल रहा है, जो क्लास फुल वाला एड्रेस था, उस टाइम में क्या था कि एक एड्रेस ये वाला पूरी रेंज दे दी, ये एक ही रेंज है बस, और इसके अंदर में कितने हैं तो बहुत। ये तीनों के अगर हम ऐसे करेंगे वैसे जैसा अभी करा था, तो ये निकल जाएंगे कुछ भी, कुछ इतने। इसके बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने ही हजार, इतनी ही तो उससे जरूरत भी नहीं थी। जब उसने बुक किया तो सस्ते में मिल रहे थे, तो उन्होंने बुक कर लिया, खरीद लिया, जिनको समझदारी थी उन्होंने ये समझ लिया। और देखो कितने ज्यादा है, मैंने जबकि कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक हो गया, दो हो गया, और एक, दो, तीन, एक एक ब्लॉक ज्यादा ले लिए। ये इतने आईपी एड्रेस एक आदमी के पास पड़े हुए इसके अंदर में, तो उसने क्या किया, उसने, और टेक्नोलॉजी फिर आई इसको लिए, इसके लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ ये भेजता था, जैसे मैंने बताया, सामने वाला क्या भेजता था, सिर्फ ये भेज देता था एड्रेस, ऐसा भेज देता था, और सामने वाले को पता, जो जिसके पास पहुंचा उसको पता था कि ये भैया बॉम्बे से ही आया है, या ये उस फलाने घर से ही आया है। लेकिन वहां घर को तोड़ने के बाद में क्या किया हमने, कि हमने कर दिया उसको सबनेट। तो ये फिर नेटवर्क को भी समझना पड़ेगा। तो पहले सिर्फ ऐसा एड्रेस जाता था, राउटिंग प्रोटोकॉल जो थी वो सिर्फ इतना पोर्शन भेजती थी एक दूसरे को, फिर बाद में भेजने लगे ये इसके साथ साथ ये। तो उससे वो आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये ठीक है, बिल्डिंग शिवाजी शिवाजी हाउसिंग सोसाइटी है, सपोज करो शिवाजी हाउसिंग सोसाइटी थी वो पहले। हाँ, अपने अपने जो मालिक है उन्होंने उसको क्या किया था कि एक घर बना हुआ था, हेरा फेरी में जैसे
भाई के पास में था, नाम भूल गया मैं उनका, परेश रावल साहब के पास, उनकी कॉलोनी थी वो झुग्गी झोपड़ी थी, तो उसका पूरी झुग्गी झोपड़ी का एक ही नाम था। लेकिन उसको तोड़ के उसने क्या किया है कि पूरी मल्टी बिल्डिंग बना दी थी 20 मंजिला। अब 20 मंजिला बना दी तो सामने वाले को भी समझना पड़ेगा, तो सामने वाले को समझना पड़ेगा तो क्या सकी उसने कि शिवाजी हाउसिंग सोसाइटी फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, फ्लोर 6, फ्लोर ऐसे फ्लोर 20 तक के, तो उसे पता चल जाए फ्लोर 20 पे रूम नंबर, फ्लैट नंबर 223, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऐसा समझे इसको। तो ये दोनों जब जाने लगा तो ये क्लास फुल से क्लास लेस हो गई। अपनी अपनी नेटवर्किंग जो थी वो क्लास फुल नेटवर्क से क्लास लेस हो गई। ओके, इसी को जो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, CIDR बोलते हैं उसको, मतलब क्लास CIDR क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो डोमिनो के बीच में, इंटर डोमिनो के बीच में राउटिंग जो हो रही है वो क्लास लेस हो गई है। इसके लिए करना क्या पड़ा, साथ में सबनेट मास्क भिजवाना पड़ा दूसरे डोमेन। ठीक है, अब VLSM भी एक चीज होती है इसी तरह से, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, VLSM, तकरीबन तकरीबन एक जैसी चीजें। तो कैसे है एक चीज, CIDR is a summarization of the subnet back to the classes, as against VLSM permit you to apply variable subnet mask to the, ओके जैसे दो चीज हमको समझनी थी इसी बात में, एक होती है सबनेटिंग और एक होती है सुपरनेटिंग। तो CIDR जो है उस फॉर्मूले के कारण क्या है, VLSM का ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, ये हो गया नेटवर्क पोर्शन और ये हो गया होस्ट पोर्शन। ठीक है, अब नेटवर्क, एक नेटवर्क मैंने दिया आपको, अपन बड़ी छोटे में समझते हैं, जिसमें 254 आपके पास होस्ट की कैपेबिलिटी, उसमें समझते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ 1 से 254 तक के एड्रेस दे सकते हो आप, तो मैं, आप मेरे पास आए, मैंने आपको दे दिया ये वाला एड्रेस, आप क्या बोल रहे हो, नहीं यार ये इससे काम नहीं चलेगा मेरा, मेरे पास में 350 कंप्यूटर है और मैं उसको एक ही नेटवर्क में रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बोलता है, काम कर, ये दो ले, ठीक है, ये दो ले ले तू, और क्या करना, इन दोनों को जोड़ के भिजवा देना, सुपरनेट करके भिजवा देना। सुपरनेट कर देना मतलब इस पोर्शन में 192.0.0.1 का सबनेट मास्क है, ठीक है, और इसका भी सबनेट मास्क है इतना ही। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कंप्यूटर को कि ये 3 पोर्शन जो है ये नेटवर्क है और ये चौथा पोर्शन जो है वो होस्ट है, और ये दोनों अपने आप में अलग अलग नेटवर्क है। लेकिन मैंने जब आपको 2 IP एड्रेस दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, 192.0.0 और 0.1, ये दो नेटवर्क पोर्शन है। ये जब भिजवाओगे तो इसके साथ में सबनेट मास्क क्या भिजवाओगे, 255.255.255, समझ में आता था नेटवर्क, तो 255 255 255 के बदले भिजवा दोगे 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, सामने वालों को क्या समझ में आएगा कि ये जो टीम है, ये जो ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस है उसके अंदर इंक्लूडेड आईपी एड्रेस है या नेटवर्क है 192.0.0 से लेके 192.0.0.1 तक के। तो ये हो गया सुपर नेटिंग, और CIDR के माध्यम से ये उस तरफ में पहुंच गई बात, तो पता चल गया उसको, उसने इन दोनों नेटवर्क को एक ही नेटवर्क कंसीडर किया। तो दो छोटे नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क को बनाना, उसको हम CIDR बोलते हैं। और VLSM क्या बोलते हैं, आप ऐसे ही मेरे पास में आया, यही बोल के आया कि मेरे पास में है तो 120 ही है मेरे पास में, कंप्यूटर मेरे पास में 120 ही है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, 2 नेटवर्क रहे मेरे पास में।
क्यों? क्योंकि मेरे एक नेटवर्क जो है वो फाइनेंस वालों का है और एक दूसरा जो है वो इंजीनियर वालों का, तो इनको मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला आपको, भाई मैंने तुझे एक दिया है आईपी एड्रेस ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर में कितने हैं यहाँ पर, एक से लेके 254 तक दे सकता है। तो क्या करे, काम करना, एक काम कर, एक से 127 वालों को एक में डाल दे और एक से 28 वालों को एक में डाल दे। एक से 28 वालों को 128 से बाकी के बच्चे वाली पोजीशन तक के 254 तक वालों को एक ग्रुप में डाल दे। तो वो मैं कैसे करूंगा, ये ले भाई कर ले, ये दिया, एक आईपी एड्रेस की रेंज ये हो गई तेरी, से लेके 192.168.0.126 27 नहीं दे सकते, उसका कारण बाद में बताऊंगा आपको मैं। 127 नहीं दे सकते इस केस में। ऊपर वाले केस में 255 नहीं दे सकते, अगर एक ही नेटवर्क की बात करें तो 200, सॉरी ये 254 नहीं, 45 255 नहीं दे सकते, ठीक है, ये नहीं दे सकते यहाँ पर, यहाँ 127 नहीं दे सकते। ऑल राइट, तो मैंने बोला ये एक को दे दे और दूसरे को ये दे दे, दूसरे ग्रुप को ये आईपी एड्रेस दे दे। तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए जाना और ये जो जितने लोगों को ये डालेगा उनके इसमें सबनेट मास्क वाला जो ऑप्शन आता है तेरे मोबाइल लैपटॉप, लैपटॉप और मोबाइल दोनों के अंदर, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर वाट एवर कोई सी भी चीज हो, उसमें मास्क के अंदर में डाल देना। क्या डालेगा, ऊपर वाले के अंदर में डालना क्या, 128, और नीचे वाले में भी डालना 128। मैंने बताया था ना, क्योंकि ऐसे हो ये सबनेट मास्क कभी भी बीच में से टूटेगा नहीं। ये मतलब यहाँ कर दिया 0, नहीं, यहाँ कर दिया 1 और ये बाकी कर दिए सारे 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका सबनेट मास्क इस केस के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका VLSM, आगे समझ में। अब ये दोनों चीज तो हो गई, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं अपन। इसके लिए मैं उठाता हूँ एक्सेल सीट, यहाँ डालता हूँ 128, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रूट, ऐसा कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। आप हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ओके, ये कुछ इस तरह से दिखता है, वो देखने में ऐसा दिखता है, लाइन ऐसे एक तरफ में लाइन इधर करो, गणित में ऐसे करते हैं इसको। स्क्वायर रूट का हिंदी आपको बता देता हूँ ना गूगल करके। हाँ, स्क्वायर रूट का हिंदी क्या होता है, स्क्वायर रूट हिंदी, वर्गमूल। तो इसका निकालते हैं वर्गमूल, ऐसा करते हैं, ये क्या हुआ, दो से इसको भाग डिवाइड दे देते हैं, 264 हो गया। यहाँ वो वहां नहीं लिखते, शून्य लिखते हैं, इसमें जो बच्चा वाला जो रहता है वो वहां लिखते हैं। यहाँ 64 हो गया तो यहाँ भी 0 आ गया, 32 16 8 4 2, 2 के बाद में 1, ऐसे करते हैं इसको है। अब यहाँ डालते हैं ऐसी लाइन नीचे वाली और बोलते हैं हम कि इसका बचत रहा है 1, और यहाँ सारे कैसे थे ऐसे, और फिर इसको हम लिखते हैं ऐसे, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा गड़बड़ किया मैंने, यहीं तक आएगा ये वाला यहाँ लिख देते हैं, या इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये इसकी ऐसी जरूरत, इसको लिखते हैं फिर ऐसे, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखते हैं, ये हो गया इसका बाइनरी, ठीक है।
तो इसका बाइनरी ऐसे निकालते हैं, और इसका डेसिमल जब निकालना हो तो इसको निकालते हैं ऐसे। आठ ऑक्टेट है ये सब, है ना, ध्यान रखना अपने को, ऑक्टेट है। तो मैं इसका आसान तरीका दिखा देता हूँ, मल्टीपल करके करने के बदले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ऐसे लिख लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोलते हैं हम 2 रेस्ट टू द पावर 0, ऐसे डालते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करके डालेंगे इसको, फॉर्मेट सेल सुपर स्क्रिप्ट, ओके, 0। 2 रेस्ट टू द पावर 0 होता है क्या? हाँ, इसके ऐसे कुछ है, 2 रेस्ट टू द पावर 0, 2 रेस्ट टू द पावर 1, 2 रेस्ट टू द पावर 2, 2 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 1। अभी बताता हूँ मैं, एंड वाइस वर्सा, सॉरी, सेम सेम। ठीक है, अब मैं करके बता देता हूँ इसको। तो इसका आसान तरीका ये है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 4, इसकी वैल्यू होती है 8। ये सब मल्टीप्लाई, जैसे इसका हमने इसको तोड़ा था जिस तरह से, उसी तरह से जो उल्टा कर देते हैं इसको जोड़ते हैं। 16, 32, 64, और ये हो जाता है 128। तो ये सबकी वैल्यू है ना। तो हम इसको ऐसे ही उठा के कर लेते हैं सीधे सीधे। कैसे कर लेते हैं भाई, कितना है ये, दो सबनेट मास्क, 2 1 थे आखिरी में, तो कितने हुए, 128 और 64 है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 9 192। तो सबनेट मास्क क्या हो गया, 192.0.0.0 समथिंग लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल करने का तरीका और डेसिमल टू बाइनरी करने का तरीका। ओके, 2 ये इसके अंदर हाउ टू डू, मे बी गूगल ही कर देते हैं हम, गूगल पे होगा। बाइनरी टू डेसिमल देखना ना, बाइनरी टू डेसिमल, ये आ गया सबसे पहले। ये आसान तरीका से कहाँ दिखेगा, वहां देख लेते हैं अपन, वहां पर मोर टेक्निकल डिटेल में, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर भी ये देखो ऐसे, ये 2 रेस्ट टू द पावर 0, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 1, ये इसका टेक्निकल तरीका हो गया, है ना, मैथमेटिकल तरीका हो गया। इसी का आसान तरीका क्या है, ये ऐसे लिख ले, बाइनरी टू डेसिमल ऐसे लिख लेते हैं, इजिएस्ट वे। और भी और तरीके हैं इसके निकालने के। तो बाइनरी टू डेसिमल निकालने का यही तरीका, हम तो ये ऐसे करते हैं, एक्सेल सीट के अंदर में लिख लिया इसको, या कैलकुलेटर के अंदर में डाल दिया, सीधे निकल जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी करने का तरीका। इसके बाद में जो हम देखते हैं वो क्या है, मास क्या होता है, समझ में आएगी आपका, मास से वो क्या निकालता है। अब नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, ये नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन क्लास वाले के अंदर में अलग अलग थे, है ना। तो वो भी मैंने बता दिया आपको। ब्रॉडकास्ट स्टेटस, वो मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था कि मैं ये बताऊंगा बाद में, ये वाला जो होता है आखिरी से पहले वाला जो एड्रेस होता है, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस का काम क्या रहता है कि ये इतने सभी लोगों को, जिस तरह हम माइक पे चिल्ला के 20-50 लोगों को बता देते हैं ना, तो कोई भी चीज अगर आपके 254 के लिए गई है, तो वो 255 के लिए अगर गई है, 254 तक के, तो यूनिकास्ट एड्रेस होगा। यदि मैं ऐसा करके ऐसे डाल देता हूँ, कोई मेरे मैसेज पे ये लिखा रहा, डेस्टिनेशन एड्रेस में अगर ऐसा लिखा रहा 0.0.255, ये अगर लिखा रहा, तो ये इन सभी लोगों को ये पैकेट जाएगा। तो इसलिए इसको हम यूनिकास्ट में इस्तेमाल नहीं करते, ये सभी का बाय डिफॉल्ट है। तो अपना यदि 255 है इस रेंज में, वो दूसरी रेंज के अंदर में, तो वो ऐसा रहेगा। ये नेटवर्क पोर्शन है जो भी, सबनेट के अंदर में भी सेकंड लास्ट वाला रहेगा। ठीक है, और यूजेबल मतलब सेकंड लास्ट, लास्ट वाला तो अनयूजेबल होता है, सेकंड लास्ट जो है वो सब ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, यानी 250 जो लास्ट नंबर है वही जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो ये दूसरा वाला जो बी क्लास में दो एरिया जो रहते हैं वो नेटवर्क के होते हैं, नेटवर्क डॉट नेटवर्क। और बाकी के जो दो एरिया है उसमें अगर ये लिखा हुआ है
तो इसका मतलब वो सभी को मिलेगा उस एरिया के अंदर में जितने यूनिकास्ट एड्रेस है उन सभी को। ओके, फिर आता है आपका जो टॉपिक है वो ओके, सबनेटिंग से क्या होता है। सबनेटिंग से क्या होता है, देखो ये है हमारा नेटवर्क डॉट नेटवर्क और ये होस्ट, 4 पार्ट हो गए। सी क्लास का एग्जांपल है, सी क्लास नेटवर्क इसमें 3 है और चौथा आपका होस्ट पार्ट है। तो सबनेटिंग जब हम करते हैं क्लासलेस नेटवर्क के अंदर, सबनेटिंग जब हमने करनी है तो हम क्या करते हैं, होस्ट पोर्शन से उधार लेते हैं और उसको नेटवर्क पोर्शन बना देते हैं। तो वो तीसरा पार्ट हो गया इसका, है कि नहीं। जैसे कि ये यहाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे हम नेटवर्क वाले पार्ट के अंदर में, 192.168.0 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो गुंजाइश आपके पास में 2 से 254 तक के आईपी एड्रेस या यूजर बनाने की थी, वो वाले के अंदर में हम क्या करेंगे, 1 से लेके 126 तक के एक यूजर बनाएंगे और उस दूसरे में उस पार 100 129 से लेके 254 तक के बनाएंगे। और ठीक है, ठीक, आगे समझ में आता। तो ये 3 पोर्शन हो गए। कैसे होगा 3 पोर्शन, एक हो गया नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, फिर होस्ट पोर्शन के अंदर में एक बिट का इस्तेमाल किया हमने तो वो हो गया सबनेट। उसके बाद वाले हो गए सारे 3 4 5 6 7, इतने हो गए होस्ट, जिसमें 1 से लेकर 126 तक और 128 से लेकर 254 तक हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया 3 पोर्शन। कन्वर्जन आपने देख लिया, सीआईडीआर क्या होता है, सुपरनेटिंग क्या होता है वो देख लिया। और ये जो सबनेटिंग थी वो क्या थी, ऑल्टरनेट ऑफ ए क्लास बी क्लास सी क्लास। तो ये क्लास का मायना ही खत्म हो गया जब क्लासलेस सबनेटिंग हुई तब। उसके बाद में इसको कोई उसके कोई मायने नहीं बचे। ओके, अब हम देख लेते हैं, ये मैंने आपको बताई दिया है कि डी और ई जो है मल्टीकास्ट और एक्सपेरिमेंटल के लिए बचा के रखे हुए हैं। ऑलराइट, ओके, अब हम चलते हैं किताब के पास में सीधे। ओके, सीधे किताब को शुरू करते हैं और सीधे चैप्टर वाइज फटाफट आपका टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क फंडामेंटल में ये 2 चीजें देखेंगे। इसने बोला इस चैप्टर में कॉन्फ़िगरिंग और वेरीफाइंग IPv4 एड्रेस एंड सबनेटिंग। 11वें चैप्टर पे कैसे पहुंच गए। डिस्क्राइब द नीड ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, ये बता देता हूँ मैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सारे एड्रेस पब्लिक होते और पब्लिकली यूनिक होते तो जो लोकल एरिया में नेटवर्क में आपको लिबर्टी मिली हुई है कि ये वाले आईपी एड्रेस हर एक, वही मैंने जो एग्जांपल दिया था कि 36 MG रोड जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, वो वाली लिबर्टी खत्म हो जाती, फिर ना 36 होता ना MG रोड होता, है ना। तो वो ये लिबर्टी आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस से मिली है कि आप ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में बिना किसी हिचक झिझक के किसी से लिए बगैर चला सकते हो। ओके, फिर कुछ प्रश्न है इसके अंदर में जिसके सवाल पहले चेक कर लेना, इसमें से जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता वो ठीक है। पढ़ने के बाद उसको कहने का मतलब है कि ये सारे आपको आ जाएंगे। एग्जाम्पल दिया सैंडविच का कि एक बड़ा सैंडविच ले लिया आपने और बाद में उसको आपको तोड़ तोड़ के बांटना पड़ा, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम सबनेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल क्या है, सबनेट प्लान। सबनेट प्लान, अच्छा, जो चीज हमें छूट रही है वो है, जो है वो किस तरह से बताऊंगा लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, पेंट ब्रश पे पता चलेगा क्या। ओके, ठीक है, ठीक। देखो, सबनेटिंग नेटवर्क बनाने का अगर कोई पूछता है तो उसका 2 raised to the power n 2 raised to the power n minus 2, 2 raised to the power n minus 2,
ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो किसी ने आपको कहा कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चार चार मुझे चाहिए कंप्यूटर के आईपी एड्रेस, तो कितना होगा? 2 raised to the power 1 का आंसर आता है 2। ये काफी नहीं है, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ में, राइट से लेफ्ट की तरफ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं। 2 raised to the power 2 कहाँ लिखूं यार, मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। टू ले न्यू स्लाइड्स, ओके, लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट। 2 raised to the power n format shape close font superscript, ओके, -2। 2 raised to the power, तो 2 raised to the power 1 का होता है 2 raised to the power 1 -2 का होता है 0। 2 raised to the power 2 का होता है 4। 2 raised to the power 3 का होता है 8। 2 raised to the power 4 का होता है 16, फिर होता है 32, फिर होता है 64, फिर होता है 128, ठीक है। 2 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है ना। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है कि जब हमने ये बोला कि ये है आपका नेटवर्क पोर्शन, ये आपका होस्ट पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो मुझे दो होस्ट बनाने हैं, तो वैसे देखने में तो ये एक से काम हो जाता है वैसे तो, इसमें दो विकल्प है, लेकिन इसमें दो विकल्प कौन से, शून्य और एक ही है सिर्फ, ठीक है, शून्य और एक ही। तो इन इन डिफॉल्ट सिनेरियो ये 0 और 1 दोनों ही इस्तेमाल नहीं आते, क्योंकि आपने देखा सबनेट मास्क जो आखिरी वाला है वो ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल में आता है, और जो पहले वाला है वो नेटवर्क पोर्शन के लिए होता है, ये अपने आप में एक नेटवर्क पोर्शन में जाता है, तो ये तो किसी काम का ही नहीं है। दूसरा है 2 raised to the power 2 निकाला हमने, 2 निकाला तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर में विकल्प, 0 1 0 है ना, और 1 1, ठीक है। इसके ऊपर वाले में 0 0 कर देते हैं अपन, चार विकल्प आ गए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई मैथमेटिकली डेसिमल के अंदर में, इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये सेकंड मतलब जो ये लास्ट एड्रेस जो है ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये होगा आपका इस सबनेट का नेटवर्क, और ये दोनों होगा आपके यूजेबल आईपी एड्रेस। तो 192.168.0.1 एंड 0.2 आपके पास में दो विकल्प हैं। अब ऐसे ही कभी कोई बोलता है कि मुझे चाहिए कितने, मुझे चाहिए 16 और 32 के बीच का कोई सा 24 कंप्यूटर है मेरे पास में, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो आपको ये वाला विकल्प लेना पड़ेगा। ये विकल्प कितना था, 1 raised to the power 1 2 3 4 5। यहाँ से सीधे सीधे सबसे अच्छा काम ये लिया आपने, ऐसा 3 3 6 और 2 8 होगा ना ये, तो ये 2 हटाए, ये 2 हटाए, 4 हट गए, और ये 5 हटा दिए, ये थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। और ये मैंने कर दिया आपके, ये 5 को मैंने दे दिया आपको काय के लिए, होस्ट के लिए। तो आपका सबनेट मास्क क्या रहेगा, ये इस तरफ वाला हो गया सबनेट मास्क, ये जोड़ दो तो सबनेट मास्क निकल गया, और ये होगा होस्ट पोर्शन। ये कितना हो गया, 128 + 64 + 32, क्या हुआ इसका आंसर,
डेसिमल में 128 प्लस 64 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होता है? वो गलत कर दिया, फिर से गलत करने का तो रिकॉर्ड बनने वाला है हमसे। 128 प्लस 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 224। तो क्या लिखोगे इसको? इतने सारे को लिए जब आपने 32 तक के एट द मैक्सिमम 31 कस्टमर 31 31 क्या बोलते हैं होस्ट के लिए अगर दिया हुआ तो उसका कैसा रहेगा? 192.168.192.168.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.224 ये डाल देंगे तो एक से लेकर जितने 31 नंबर है वो सारे आपके होस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर में? ओके, हम इसके ऊपर में थे, पावर पॉइंट के ऊपर में। तो ये सवाल यहाँ पर बना था कि आपके बॉस ने बोला कि या आपके आईटी आईटी वाले को आप आईटी वाले हो, आपको जाके उसने बोला कि भाई मैं मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ रहा है, मेरे को 15 कंप्यूटर देने हैं, बताओ क्या मेरे को आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट करो। तो तब उस सिनेरियो में क्या करोगे आप? वो बोलेगा 15। ओके 15 तो कितना हुआ? मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? 15 का लिए 16 है, लेकिन 16 चलो सिर्फ 16 ही बनाने का दे दूंगा तो कल को क्या होगा कि दो कंप्यूटर और बढ़ गए तो फिर मेरी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ 32 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो दे देता हूँ। 32 वाला कॉम्बिनेशन क्या था आपका? यहाँ तक वाला, मतलब यहाँ के 5 जो पोर्शन थे वो मैंने उसको दे दिया होस्ट पोर्शन के लिए, और बाकी का इस तरफ वाला जो पोर्शन था वो मैंने रख लिया आपका नेटवर्क का। तो वो 192 सीरीज में जो दिए मैंने उसको बोल दिया कि भाई सबनेट मास्क में वो डाल देना आपने 244। ठीक है, ऐसे हो गया ये। एनालाइज नीड, ये नीड पहले एनालाइज करो कि क्या नीड है, डिजाइन करो और फिर प्लान इम्प्लीमेंटेशन करो, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे स्टैटिक देना है कि डीएससीपी की रेंज में देना है। डीएससीपी की रेंज में देना पड़ेगा तो डीएससीपी सर्वर पे डाल देंगे हम कि इस रेंज के आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर डोमेन वालों को दे देना। ओके, नेक्स्ट है। ओके ओके, जब दो नेटवर्क अलग अलग चाहिए आपको तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको बीच में राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये लेयर 3 पे काम करता है और दो नेटवर्क अलग अलग बना दिए आपने, तो वो क्या होगा कि आपको बीच में अगर उनसे कम्युनिकेट करवाना है तो आपको उसका जो ट्रैफिक है वो राउटर के थ्रू होता हुआ जाएगा, तभी वो काम करेगा। दो ना अलग अलग नेटवर्क काम नहीं करेंगे। ये स्विचिंग के अंदर में भी यूज करते हैं, तो फिर हम राउटर ऑन स्टैक बना के बीच में एक राउटर की एक लिंक बना करके करते हैं। वीलैन इंटरफेस अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आपस में वीलैनों को बात करनी होती है तो वो ट्रैफिक राउटर की तरफ भेजता है। फिर उसके दो तीन ऑप्शन है, एक वीलैन सब इंटरफेस बना के भी कर सकते हैं और एक राउटर ऑन स्टैक करके भी कर सकते हैं। क्योंकि L3 स्विच आ गए हैं तो आजकल राउटर ऑन स्टैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, फिर ये सब वही वीलैन का एग्जांपल दिया हुआ है आईपी एड्रेस के अंदर में, वन साइज फिट टू ऑल और नॉट। ओके देखो, ये हमने अभी पढ़ा था कि ये क्या किया, होस्ट पोर्शन को थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और बीच में ये सबनेट पोर्शन हो जाता है। तो ये मैंने पूरा, मैं अगर नेटवर्क देना है असाइन करने वाला तो मैंने इतना पूरा दिया था उसको। इधर में वो जो करना है सबनेट बना रहा है वो उसकी प्रॉब्लम, उसकी जिम्मेदारी। 2 raised to the power 2 माइनस, किसी ने मांग ही लिए कि मुझे 254 चाहिए तो उसको पूरा का पूरा नेटवर्क ही देना पड़ेगा इस केस में। सी क्लास में, बी में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बी में बहुत सारी बहुत वास्ट रेंज है उसके अंदर में, बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था वैसे। ओके, इसको डिनोट करने का दूसरा जो तरीका है वो स्लैश में भी कर सकते हो। तो ये /24 है। /24 मतलब 24 नेटवर्क का पोर्शन है और बाकी के 8 जो है आखिरी के राइट हैंड साइड के वो होस्ट का पोर्शन है। ये यहाँ तक के नेटवर्क है, 3.4 तक के नेटवर्क है, और ये 0 वाला जो है वो आपका, ये मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने क्लिक कर दिया, गोल गोल घूमेगा आप। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है, ओके और कुछ देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये अटक गया। फाइन, फिर कुछ क्या है इसके अंदर में देखने वाली बात?
प्राइवेट डिजाइन फेज 14 के अंदर में तो ये आ जाता है। ये 3 पार्ट देख रहे थे हम और हमने इसको क्लिक कर दिया, वो आगे घूमता ही जाएगा। चलो वो जब तक आता है तब तक कुछ और देखते हैं, इसके अंदर स्लाइड में कुछ छूट रहा है क्या। ओके, तो ये देखो, ये 4 एक्टेड है। ओके हो गया। ठीक है, वीएलएसएम क्या होता है, सीआईडीआर का उल्टा होता है। और वीएलएसएम जो है आपको होस्ट पोर्शन को डिवाइड करके उसमें दूसरे सब नेटवर्क बनाने को कहते हैं। ठीक है, चूज ए क्लासफुल नेटवर्क। क्लासफुल नेटवर्क के अंदर में प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस देखे थे, उसी में प्राइवेट और पब्लिक की जो रेंज है वो ये है। इसमें अगर ये चूज करोगे 10 वाला प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर में 10 की रेंज जो है ये एक ही नेटवर्क है, ये दिया हुआ है। और आपके प्राइवेट वाले हैं, ये आपके सारे एक क्लास का प्राइवेट एड्रेस है। ठीक है, पब्लिक तो इसके पहले वाले भी हैं, 0 से लेके चालू हो जाएंगे वो, और इधर खत्म होंगे आपके 271 पे पब्लिक। ये प्राइवेट की सिर्फ स्पेसिफिकली टेबल बनी हुई है, तो प्राइवेट ये दिए हैं आपको इंटरनली चलाने के लिए। तो यदि आपको 16 नेटवर्क बनाने हो तो ये ले लेना अपने यहाँ, अपने प्राइवेट नेटवर्क में। और यदि एक ही नेटवर्क बनाना है और उसको फिर सबनेट करके चला सकते हो तो फिर ये आप 192 की सीरीज ले सकते हो इसके अंदर में। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी थी प्राइवेट एड्रेस डालने के लिए, अवॉइड यूजिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एड्रेस चेंज फॉर प्राइवेट नेटवर्क, अवॉइड डिलेइंग आईपी फॉर एड्रेस ट्रांजिशन एग्जिशन। तो सबको अगर पब्लिक बांटते तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता। अब क्या किया, इंटरनली सभी लोग प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं और नेटवर्क पे जाने के लिए अलग दूसरे तरीके वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटरनेट पे जाने के लिए नेटिंग कहते हैं उसको। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि हजारों करोड़ों जो कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरनली किया, उन्होंने पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए अप्लाई नहीं किया, तो 20 साल 25 साल तक के IPv4 एड्रेस चल गए। नहीं तो सभी लोगों को पब्लिक एड्रेस ही चाहिए होता तो फिर वो खत्म हो जाता। रेडियस इंटरनेट राउटिंग टेबल, इंटरनेट की राउटिंग टेबल छोटी करने के लिए भी ये काम में आया है, IPv4 प्राइवेट एड्रेस की रेंज बनाना। ये फायदे थे इसके। अवॉइड यूजिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एड्रेस रेंज फॉर प्राइवेट नेटवर्क, अवॉइडिंग डिले IPv4 एड्रेस एग्जॉशन, खत्म होना मतलब। और रिड्यूसिंग इंटरनेट राउटर की जो राउटिंग टेबल है, राउटर की राउटिंग टेबल 7-8 लाख आईपी एड्रेसेस हैं उसके अंदर में, या सब नेटवर्क्स हैं, तो वो सबके सब डालने पड़ते हैं उसके अंदर में, सभी के पब्लिक नेटवर्क होते तो, है ना। तो ये भी उससे भी बच गए। ठीक है, चूज मास्क चूज करके तो हम सब नेटवर्क बनाते बनाते हैं, उसका इस्तेमाल वही होता है। और करते कैसे हैं, होस्ट बिट से हम 2 बिट उधार लेते हैं और उसको फिर सब नेटवर्क की एसयू कर देते हैं, सब नेटवर्क वाली उसमें नेटवर्क जैसा ही सब नेटवर्क इंटरनली बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मास्क एंड मास्क के फॉर्मेट क्या है, वो कंसेक्यूटिव 111 रहेंगे, मास्क जितने भी रहेंगे। DDN जो था आपका डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट, क्या है वो समझ में आया आपको। बिल्ड लिस्ट ऑफ ऑल सबनेट, सबनेट नंबर, सबनेट एड्रेस, सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस की रेंज। देखो ये क्या है, सबनेट नंबर क्या है इसमें, इसको सबनेट नंबर बोलते हैं नेटवर्क को। और आईपी एड्रेस की रेंज कितनी है इसकी, और इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये आखिरी वाला, तो ये वाली यूजेबल है। और ये वाली इधर की जो है वो, ये जब इस पे भिजवाएंगे तो वो सारा का सारा आपका यहाँ पहुंच जाएगा। हैंड टूल करो तो फिर नहीं होगी ये दिक्कत। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग द इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। देखो, एनालिस करो पहले, एनालाइज करो पहले, सबनेट होस्ट क्या रहेगा, सबनेट बिट क्या रहेगी, सब नेटवर्क क्या रहेगा, एक साइज सबनेट क्या रहेगा, फिर डिजाइन करो नेटवर्क, मास्क चूज करो, लिस्ट ऑल सबनेट मास्क चूज करो, ये सब काम आते हैं। ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, सबनेट और लोकेशन के हिसाब से करना है, स्टैटिक आईपी देना है, कंप्यूटर पे जा जाएगा कि TCP में उसको सेट कर देना है। ठीक है, ये बताया इसके अंदर में। चूज स्टैटिक एंड डायनेमिक रेंज एज पर सबनेट। ये चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद में क्या है, ये वाले चैप्टर में हमने ज्यादा ध्यान दिया हुआ था। क्लासफुल नेटवर्क क्या होता है,
है ना। क्लासफुल नेटवर्क होता ही इसलिए था क्योंकि उस समय का जो प्रोटोकॉल था वो क्या करता था, सिर्फ आईपी एड्रेस का एड्रेस बेच आईपी एड्रेस पोर्शन बेचता था, मास पोर्शन नहीं बेचता था। तो वो ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज टू आईपी एड्रेस इफ दे आर डिवाइडेड, मतलब दो एक एक ही एक क्लास का आईपी एड्रेस को दो हिस्सों में अगर अपनी मर्जी से बांट के भिजवा दिया मैंने सामने वाले के डोमेन में, है ना, दूसरे नेटवर्क के अंदर में, तो वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए तो दोनों ही एक क्लास के एड्रेसेस है। तो ये खत्म करने के लिए क्लासफुल से क्लास का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें क्या भिजवाने लगे हम, क्लास के साथ में उसका सबनेट मास्क भी भिजवाने पड़े। रेंज क्या है, 1 से 26 तक की ए क्लास की थी, 128 से 191 तक की बी, और 192 से 223 तक की सी क्लास की। डी क्लास कितना है, 224। ये आईपी एड्रेस जब भी आप देखोगे कहीं पर तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बाद में काम जरूर आता है। सबनेट आईपी एड्रेस ये प्रोटोकॉलों के बीच में बात करने के लिए इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल आता है। जितने भी प्रोटोकॉल के आपस में आप कम्युनिकेशन देखोगे तो वो 224 की रेंज के किसी आईपी एड्रेस पे रहेगा। फिर टेलीविजन, आईपी टेलीविजन वगैरह में भी ये सब चीज में जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक है उसके अंदर में काम में आता है। की फैक्ट, अब की फैक्ट क्या है, तो फर्स्ट ऑक्टेट रेंज क्लास ए में 1 से यहाँ तक के है। वैलिड नेटवर्क नंबर कितने हैं, ये बहुत सारे नंबर है ना। टोटल नेटवर्क कितने हैं, 126 नेटवर्क है। इसके अंदर में कितने थे, इसमें बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर में कितने हैं, और भी ज्यादा है। मतलब नेटवर्क पोर्शन कम हो तो होस्ट पोर्शन बढ़ गया इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ होस्ट पोर्शन छोटा है, यहाँ होस्ट पोर्शन काफी बड़ा है, वो निकालोगे तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। ऑक्टेट, इसके अंदर कितने ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट में है, तो 8 है। इसके अंदर कितने, 16 है, तो इसके अंदर में 24 है। इसमें अंदर पहले वाले का 8 है, इसके अंदर पहले दूसरे दूसरे वाले के 16 है, और इसके अंदर में तीसरे वाले में 24। ठीक है। फिर क्या है, आईएनए जो था ये पब्लिक आईपी एड्रेस लेने के लिए इनके पास जाना पड़ता है। ये रजिस्ट्री में सबसे मेन रजिस्ट्री है। उसके बाद में वो एपनिक देखी थी हमने गूगल पे सर्च करके, वो एशिया पैसिफिक के लिए। इससे अपने आईएसपीओ ने ले लिया, हम आईएसपी से आईपी एड्रेस ले लेते हैं। नंबर एंड साइज के हिसाब से ये कैसे करना है, इसको करने का तरीका आसान है आपका। 2 रेज़ टू द पावर की मात्रा ले लो, जितने होस्ट मांगे उससे या थोड़े से ज्यादा। एग्जाम के पर्पज से उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे अगर किसी ने बोला कि मुझे चाहिए 30 पोस्ट, एग्जाम के पर्पज के लिए बता रहा हूँ, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता था, 4 कितना 16, 5 कितना होता था 32। तो 32 वाली रेंज देनी है, 5 होस्ट पोर्शन देने हैं उसको, और इधर के 3 जो बच गए वो आपके सबनेट बन जाए, वो आपके मास्क के लिए इस्तेमाल में हो जाएंगे। 128, 64 और हाँ 128 और 64 ये दो। तो बाकी के आपके 5 मतलब 6 जो है वो नेटवर्क की तरफ में पोर्शन चले गए। 2 रेज़ टू द पावर 5 जो आएगा वो वहां तक आएगा ना। 2 रेज़ टू द पावर 0 से स्टार्ट होता है। 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 5। फिर बच जाएंगी 2 आपकी। ऑलराइट, फिर क्या है, देखो ये वही करके दिखाएगा शायद। डिफॉल्ट, अच्छा ये ए क्लास के डिफॉल्ट मास्क कितना था, ये वाला इतना 245। इसका कितना है, ये 2, ये 3, इसका सी का 3 और डी बी का 2। ये देख लिया हमने, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, होस्ट माइनस 2 रेज़ टू द पावर होस्ट माइनस 2, वेयर एच इज द नंबर ऑफ होस्ट बिट। तो जितनी सब नेटिंग करने के लिए होस्ट से हम उधार लेते हैं, तो कितनी उधार लेनी है 30 नेटवर्क को बनाने के लिए, वो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो उसको रेस्ट टू द पावर कर दो और -2 कर दो। -2 इसलिए करना है क्योंकि 0 नेट उसके सबनेट का पार्ट हो जाता है, और लास्ट वाला जो था वो उसके सबनेट के ब्रॉडकास्ट का पार्ट हो जाता है। ये देखो ऐसे करके दिखाया है इसने। फिर आगे आपका प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया, इसके बाद में चैप्टर खत्म हो गया, इसी की प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद का चैप्टर नंबर 13। इसके अंदर में क्या करना है, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई आईपीवी फॉर एड्रेस एंड सबनेटिंग। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 तरीके हैं ये ऐसे, स्लैश में भी आप सबनेट को उसको दिखा सकते हो आप, सब मास्क को।
कॉन्फ़िगर करने का तरीका क्या है, वो आसान है, आपको बता देता हूँ वो मैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ डाल के देखता हूँ। नहीं, ये स्विच है तो इसके अंदर यहीं जाना पड़ेगा। पहले मुझे स्विच के अंदर में नो स्विच पोर्ट करना पड़ता है, जिससे स्विच पोर्ट नहीं रहेगा। आईपी एड्रेस है ना, प्राइवेट लेते हैं। ये ये हो गया आईपी एड्रेस, और सबनेट मास्क मैंने दे दिया। अभी क्योंकि क्लासलेस है, पहले क्लासलेस नहीं था तो क्लासफुल में तो यही रहना था बाय डिफॉल्ट, डालने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, इतना भी दे सकता हूँ। तो इसके अंदर में क्या हुआ, मैंने ये कर दिया इतना। तो इसके अंदर में इसके पास दो ही विकल्प है, एक है आईपी एड्रेस, ये हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे देते हैं ऐसे ही। ये /32 भी कहलाता है, /30 भी कहलाता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे हमको कितने चाहिए, सिर्फ चाहिए हमको दो। दो आईपी एड्रेस चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक मेरे तरफ का एक आपके तरफ का। तो 2 raised to the power 2, यानी कि 4 आईपी एड्रेस में के दो, एक नेटवर्क पोर्शन और एक ब्रॉडकास्ट पोर्शन भी न मार देंगे तो भी कितना बचेगा, दो बच जाएंगे। और हमको चाहिए कितने, दो ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह से आईपी एड्रेस देते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसका दूसरा पर्चा वाला पोर्शन इसके दूसरे सबनेट पे लिख दिया, तो दोनों का आईपी एड्रेस मिल गया, दोनों के पते हो गए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, उनको सिर्फ दो ही आईपी एड्रेस चाहिए। लैन में अगर देना है आपको एक एरिया में, इसी से अगर एक लैन नेटवर्क कनेक्टेड रहता तो मुझे, और उसके अंदर होस्ट अगर मेरे को इतने रहते थे कि 200 के अंदर में है कुछ भी, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, पूरा का पूरा नेटवर्क ही देना पड़ता था। तो मैं वीलैन आईपी को ये 1 दे देता, और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर देता। तो क्या होता कि वो इसके अंदर में पूरे 8 बिट होस्ट के लिए असाइंड है, तो यहाँ पर 1 से लेके 254 तक के आईपी एड्रेस असाइन हो जाता। तो इस तरह से इसको असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। और इसको लिखते ऐसे हैं, ये स्लैश के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको। देन ये सब प्रैक्टिस है, इसके अंदर में प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना इसको और एक बार। ऑल राइट, और फिर क्या होता है कन्वर्टिंग बिटवीन प्रीफिक्स, वो ये भी देखा हमने कैसे करते हैं कन्वर्ट इसको, बाइनरी को डॉटेड डेसिमल में। डॉटेड डेसिमल क्या होता है वो भी देखा था। मास्क डिवाइड द सबनेट एड्रेस इनटू 2 पार्ट्स, करता ही है तो मास्क दो में डिवाइड करता है। एंड दैट्स इट, ये खत्म है। इसके बाद में जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो, इसमें क्या बताया है, देखो इसके अंदर में क्या है, सिर्फ कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाइंग आईपी एड्रेस, ये प्रैक्टिकल है। इसके अंदर में भी कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे इसका सबनेट और ये सब पोर्शन फाइंड आउट करना है, एड्रेस स्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, सबनेट आईडी क्या है, ये सवाल बनेंगे। सबनेट आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सबनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, जैसे जो भी एड्रेस रेंज रहेगी उसका लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस रहेगा आ, वो आपका कहलाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उसके ऊपर कोई भी मैसेज जाएंगे तो वो सभी को मिलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, बुलियन, ये जो आपके मैथमेटिक एमएससी बीएससी कर वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा, और बाकी लोगों को ज्यादा समझ में तो नहीं आएगा, कंप्यूटर साइंस वालों को भी आएगा। तो फिर भी मैं रीड कर देता हूँ। सो फॉर दिस चैप्टर हैज डिस्क्राइब हाउ human can use binary math to find the subnet id and subnet broadcast address. However, computer typically use an extremely different binary process to find the same value. कंप्यूटर कैसे उसको फाइंड आउट करता है वो बताया है इसके अंदर में, यूजिंग ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करता है कंप्यूटर, और फाइंड आउट करता है कि इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा है, इसका होस्ट एड्रेस कौन सा है, और इसका नेटवर्क एड्रेस कौन सा है, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है, कंप्यूटर ऑलरेडी स्टोर द आईपी एड्रेस इन मास्क इन बाइनरी फॉर्म, सो दे डू नॉट हैव टू डू एनी कन्वर्जन टू फ्रॉम डेसिमल। तो कंप्यूटर तो एक्चुअल में बाइनरी पे काम करता है, इसलिए उसको कोई कन्वर्जन नहीं करना है डेसिमल से बाइनरी के अंदर में। देन सर्टन boolean operation allow the computer to calculate the id and subnet, और फिर कुछ boolean operation जो है, ये and वाला जो ऑपरेशन है, परफॉर्म ए boolean and of the IP address and mask, and गेट में जो बोल रहा था, नॉर और भी बोल रहा था ना, ये सब इन्वर्ट मास्क भी यूज करता है, ये दोनों एंड भी यूज करता है। एंड का के लिए यूज करता है, द प्रोसेस कन्वर्ट ऑल होस्ट बिट टू ए बाइनरी जीरो।
एंड से क्या होगा, होस्ट बिट सारी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब नेटवर्क पता चल जाएगा। और जब उसको फाइंड आउट करना है, ये पढ़ के बता देता हूँ इसको भी। इन्वर्ट द मास्क एंड देन परफॉर्म ए बूलियन और ऑफ द आईपी एड्रेस एंड इन्वर्टेड सबनेट मास्क, दिस प्रोसेस कन्वर्ट ऑल होस्ट बाइट इनटू ए बाइनरी वन। तो जो होस्ट बाइट थी जितनी भी, उसको और वो करता है बुलियन, और जब लगाता है तो सारे होस्ट बाइट जो है वो वन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इससे सारे जीरो में कन्वर्ट हो गए थे और इससे सीधे सारे वन में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये वही मैथमेटिकल इंटरनल आर्किटेक्चर समझाने की कोशिश है, जिसको जान लेना अच्छा है, बट हाउ मच यू गो इनटू डीप इनटू इट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, कि कैसे करता है, किसी ने इंटरव्यू में पूछेगा तो उसी सीनियर लेवल के आदमी से कम नहीं पूछेगा वो। जी ठीक है, तो यही सब था इसके अंदर में, और कुछ नहीं। इसके अंदर एक बार आप प्रैक्टिस करके देखें, और मैं आपको बता देता हूँ एक बार अभी, 1 मिनट में आपको एक आसान तरीके से वीडियो के थ्रू दिखा देता हूँ, तो वो ज्यादा दिमाग में फिट रहेगा। 1 मिनट में ऑनलाइन आता हूँ। एक तो मैं आपको, ये मैं एक्स्ट्रा आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, ये मैंने एक पेज उठाया, ठीक है, ये मेरे बच्चों ने खेल के रखा है, इसमें एक पेज उठाया। ये है जीरो से लेके, इसके अंदर में प्लानिंग का की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं, प्लानिंग किस तरह से करते हैं। ये है नेटवर्क, डॉटेड ऑक्टेट का 125 इसके अंदर में एड्रेस है, मान के चलिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने एक जो नेटवर्क पोर्शन दिया आपको वो ये है, और इसको मैंने बोला है कि इसमें से मुझे 2 नेटवर्क बनाने, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा करके ऐसा फाड़ दूंगा, 2 बन गए। यही मैं बोलता हूँ, इसको 4 बनाना है तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा, 4 बन गए। यही मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे चाहिए 8, मैंने इसको एक और बार ऐसा कर दिया, 8 हो गया। और ऐसे ही मैं 16 कर देता हूँ इसको, बस इसके अब आगे 32 हो पाएगा। मैंने इसको 16 हिस्सों में बांट दिया है। अब ये खोलें आप, इनको 16 को काट ले में, और एक एक सब नेटवर्क 16 को बांट दें। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, और मैं इसको हाथ की तरह से बता देता हूँ। जैसे ये पोर्शन है, किसी ने 2 मांगा है, तो इसको ऐसा मोड़ा जब आपने, तो ये 2 पोर्शन में हो गया। ओके, एक पन्ने को 2 हिस्से में काट दिया, तो जीरो से लेके 128 का एक पोर्शन हो गया, और एक 127 का एक पोर्शन हो गया, और 128 से लेके 255 का एक पोर्शन हो गया। उसको उसको आपको उसको आपको डिफाइन करने के लिए आपको उसमें मास्क लगाना पड़ेगा। तो मास्क वाला पहला मास्क हो गया आपका 0, और दूसरा मास्क हो गया आपका 128 उस जगह पर। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये सबनेट मास्किंग। ये यहाँ पर भी वैसे ही दिया हुआ है, एक जगह पर इसका मैंने प्रेजेंटेशन देखा था। आई डोंट नो हाउ मच इट इज दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, बट जो भी होगा देखा जाएगा। डिवाइड नेटवर्क इनटू सबनेट एग्जाम्पल। तो वो भी उन्होंने पेज से बताया था, शायद उडमी का पेज था या किसी का पेज था। इमेज, कहीं इमेज के अंदर में दिखाया है, तो वो मैं दिखा देता हूँ एक पल को आपको। किसी ने पेज, किसी ने तो किया होगा, नहीं किया होगा तो जैसे ये, इस एग्जांपल को देख के देखते हैं क्या क्या खुलता है, खुलेगा, खुलेगा। एक पूरा इतना नेटवर्क है, 24 का है। उस 24 के अंदर में से हमने एक होस्ट बिट उधार ली, एक तरफ में दे दिया
एक से 127 वाले को और 127 वाले से लेके 128 वाले से 255 तक एक दे दिया, वो /25 कहलाता है। ठीक है, तो 24 का मैंने नेटवर्क दिया, तो उसको दो हिस्से में बांटना, तो आपको फिर मास्क में दिखाना पड़ेगा 25-25। चार में बांटना तो 26-26 हो जाएंगे वो, और ये ऐसे। ठीक है, तो वैसे होता है। ओके। और अभी मेरे दिमाग में एक चीज और आई थी, ये एग्जांपल, एक कैलकुलेटर खुला हुआ है, ये देखो। सी क्लास की रेंज में ये वाला एक लिंक देख लो, सबनेट कैलकुलेटर वाली, ये काफी काम में आती है रियल लाइफ में। 10 का नेटवर्क अगर होगा तो उसके अंदर में क्या पूरी डिटेल दे रहा है, देखो 10 के फर्स्ट ऑक्टेट 1 से 126 के एग्जैक्ट डेसिमल का ज्यादा मतलब नहीं। सबनेट मास्क कितना 255 है। ये सबनेट मास्क में नेटवर्किंग में चेंज करने के लिए मेरे मेरे इरादे हैं, एक यूज करना है, एक बाइट एक बिट को, तो मैंने ये कर दिया, तो अभी सब कुछ चेंज हो गया देखो। मैक्सिमम सबनेट 2 निकलेंगे इसके अंदर में, सबनेट बिट 1, 9 सबनेट। बी का नहीं, सी का एग्जाम्पल लो, सबसे हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट ये लो, क्योंकि वो सब वो बहुत बड़े डिजिट हो जाता है, वो नंबर में समझ में नहीं आता है। एक सबनेट ली मैंने, एक सबनेट बिट, सबनेट मास्क कितना होगा 25 हो गया। मैक्सिमम सबनेट कितने बन सकते हैं, दो बनेंगे, ये हो गया इसकी 126 होस्ट पर सबनेट हो गया। और ये रेंज हो गई, देखो पहले वाले की रेंज ये हो गई और दूसरे वाले की रेंज ये हो गई। ओके, ठीक है, भी समझ में आया ये चीज। इसके बाद वाले की रेंज उसकी है, ठीक है, 25। दूसरी रेंज जो हो जाएगी वो इसके बाद से हो जाएगी, 127 के बाद में 128 से रेंज हो जाएगी उसकी, और इसका बाइनरी। बराबर। ये रहा सबनेट मास्क, देखो 128 डाला ना इसने। ओके, सो दैट्स इट गाइस, दोस्तों, ब्रो। आई बिलीव आप लोगों को ये अच्छा लगेगा वीडियो। थोड़ी बहुत भी कोई इसमें गुंजाइश हो तो मुझे अवश्य पोस्ट करें, इंफॉर्मेशन दें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल आएगा, मैं उसका वीडियो जल्दी डालता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।